प्रिय स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि कल हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 3 की जनरल नॉलेज के विषय में बताया था, इंट्रोडक्शन के विषय में बताया था। आज एक्सरसाइज 3.1 को कर रहे हैं। जो छात्र मेरे चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिए। तो प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ दोनों रूपों में से व्यक्त करना है। तो देखिए, माना के आफताब एवं उसकी पुत्री दो ही लोगों की चर्चा हुई है क्वेश्चन में, कि वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष हैं। अब आप देख रहे हैं ये कहता है कि 7 साल पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। अब आप गौर करें, पूर्व के लिए घटाते, जैसे मान लो आज आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो मैं पूछ लूँ 7 वर्ष पूर्व कितनी है, तो तुरंत आप जवाब देंगे 8 साल। 2 वर्ष पूर्व कितनी है? 13 साल। तो क्या किया आपने? घटाया। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो गई कितनी? x हमने मानी है तो x - 7 वर्ष। और पुत्री की आयु हमने कितनी मानी? y, तो ये हो गई y - 7 वर्ष। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या कहता है? 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात आफताब की जो आयु थी x - 7, ये पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, अर्थात पुत्री की आयु में हम 7 का गुणा कर देंगे। तो x - 7 = 7y माइनस 7 गुणा 7 49 हो गया। तो x - 7y को इधर ले आए तो -49 + 7, तो x - 7y बराबर रह गया -42। ये कहलाएगा समीकरण नंबर 1। तथा अब आइए आप दूसरी शर्त पर। तो दूसरी शर्त क्या है? अब से 3 वर्ष बाद, तो आप लिखेंगे तथा 3 वर्ष बाद के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति या 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 15। तो इसी तरह जोड़ेंगे। तो आप लिखेंगे आफताब की आयु वर्तमान में आपने कितनी मानी? x, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगा। ऐसे ही पुत्री की कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु आप कितनी मान रहे हैं वर्तमान में? y, तो ये हो जाएगी y + 3 वर्ष। प्रश्न क्या कहता है? आफताब 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का था, तो इसलिए x + 3 बराबर 3 गुणा y + 3, 3 गुना कर दिया। तो x + 3 बराबर 3y + 9, x - 3y बराबर 9 - 3, x - 3y बराबर 6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी को हम ज्यामितीय रूप में निरूपण कहते, उसमें बीजगणितीय रूप में निरूपण कहते हैं। दोनों इक्वेशन हमने बीजगणितीय रूप में निकाल दिए। चलिए आइए अब इसका हम ज्यामितीय या आलेखी रूप बताते हैं। देखिए, अभी हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए, x - 7y बराबर -42 तथा x - 3y बराबर 6। अब हम क्या करेंगे? 2 टेबल तैयार करेंगे। ये हम समीकरण 1 के लिए टेबल तैयार करेंगे और यहाँ पर हम समीकरण 2 के लिए टेबल तैयार करेंगे। दोनों टेबलों को तैयार कैसे करेंगे ये भली बात समझ लें, आपके लिए नया है। कम से कम 2 पॉइंट ले लीजिएगा, 2 कॉलम ले लो, मैं 3 लेके चल रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3। अब आप इसमें y की वैल्यू रख दीजिए। जैसे y की वैल्यू मैंने मान लो 6 रख दी यहाँ, तो ये हो गया x - 7 गुणा 6 बराबर -42। ध्यान रखना, तो x - 42 बराबर -42 आ गया, तो x बराबर आ गया 0। इसी तरह मान लो मैं 7 रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x - 7 गुणा 7 बराबर -42 रख देंगे। कि आप x बराबर 7 रखने पर यहाँ रख देंगे, x बराबर 6 रखने पर जो आप रख रहे हैं वो लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया x बराबर -42 + 49 अर्थात 7 प्राप्त हो गया। मैं मान लो x बराबर 5 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? 5 रखने पर
जैसे ही मैं 5 रखूँगा तो x माइनस 7 गुणा 5 बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 42। तो ये 7 पंजे 35 इधर ले जाऊँगा तो x बराबर माइनस का 7 बचेगा। तो 5 रखूँगा तो माइनस 7। तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे y देखिए मैं 0 रख देता हूँ तो ये 0 हो गया। x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6। तो x बराबर 6 आ गया। मैंने मान लो अभी यहाँ -1 रख दिया तो ये -1 रख दिया तो x माइनस 3 इंटू -1 बराबर 6। तो x प्लस 3 बराबर 6। तो x बराबर रह जाएगा 3। मैं -2 रख देता हूँ तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ, और 6 प्लस का हो जाएगा इधर जाके 0। ये मेरे को टेबल प्राप्त हो गई। अब इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं कि एक खड़ी हुई रेखा जिसे वर्टिकल लाइन कहेंगे, एक इस तरह लेटी हुई रेखा जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, इसको एक्स ओ एक्स डैश कह देंगे, इसको वाई ओ वाई डैश कह देंगे। इस तरह हम बना लेंगे। ग्राफ पेपर पर काम करते हैं। ग्राफ पेपर पे इस तरह खाने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 ये 4 ये 5, और आप आगे जा सकते हैं 6 7 और ये y। ऐसे ही -1 -2 -3 -4, आप बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट पहली टेबल में आइए 0 6, x 0 यानी x पे नहीं चलना और y पे 6 चलना है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा है 7 7, इधर भी 7 जाना है और इधर भी, तो इधर 7 जाएंगे और इधर भी ऊपर से 7 लाएंगे, तो दोनों का यहाँ मिल जाएगा हमें 7 7, और ये था हमारा 0 6। एक है 5 -7, 5 जैसे आप यहाँ लेंगे कितना है -7 5, तो -7 इधर लेंगे आप, यहाँ आ जाएंगे, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 7 यहाँ आ जाएगा, तो -7, और इस पर कितना लेंगे 5, तो लगभग 5 की सीध में -7 की सीध में ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। और स्केल रख करके जैसे मैं यहाँ बताने वाला हूँ, आप इस तरह स्केल रखेंगे इस तरह से, और तीनों पॉइंटों को बिल्कुल एक सीध में आने वाले हैं। अगर ग्राफ पेपर पर हम काम कर रहे हैं तो एक रेखा खींच देंगे। ये हमारा ग्राफ हो गया पहली वाली लाइन का। दूसरी वाली में था 6 0, अब x पे 6 चलेंगे और y 0, ये पॉइंट हो गया 6 0। फिर इसमें चलेंगे 3 -1, तो 3 यहाँ आए तो -1 नीचे आ गए इसकी सीध में, और 0 -2, जैसे ही x 0 होगा तो ये यहाँ -2, तो यहाँ से स्केल रख करके तीनों बिंदुओं को इस तरह से हम रख देंगे। ये आगे चल करके कहीं रेखाएं काटेंगी, क्योंकि इस कॉपी पे शो नहीं हो पा रहा है, तो आगे चल करके काटेंगी। तो मैं वो आपको बता देता हूँ ये कहाँ काटने वाली हैं। तो आगे चल करके जाओ, ये कहीं काटेंगी, तो इसको हमें बताना भी नहीं, क्योंकि ये जहाँ काटेंगी वो सॉल्यूशन होगा। तो ये ज्यामितीय रूप आलेखी रूप हो गया या ज्यामितीय रूप कहेंगे। पहले ये समीकरण जो निकल के आए वो बीजीय रूप हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख पा रहे हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो यहाँ मान लो, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब प्रश्नानुसार आप क्या करने वाले, प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को टुकड़ों में पढ़ेंगे पार्शियली। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये, तो 3 बल्लों का हो गया 3x, और 6 गेंद, तो एक गेंद का कितना है y, तो 6 गेंद का हो गया 6y, और दोनों को जोड़ दें तो ये हो गया 3900। कितने से भाग जा रहा है इसमें गौर करें, 3 से, तो x + 2y बराबर 1300। ये आपका दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा दूसरी शर्त पे आएँ तो दूसरी शर्त क्या कहती है, उसी प्रकार की एक बल्ला और 3 गेंद, तो एक बल्ले का x हो गया, 3 गेंद का 3y, दोनों को जोड़ दें तो 1300 जा रहा है हमारा क्वेश्चन के अनुसार। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो ये आपका बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इसके लिए समीकरण 1 के लिए टेबल बना लें। समीकरण 1 के लिए दोनों के लिए टेबल बनाएंगे, जैसे मैंने पूर्व क्वेश्चन में समझाया। तो ये आपका टेबल बन गया x y, कम से कम 3 कॉलम ले लो। अब आप इसमें यहाँ इस तरह की वैल्यू सेट करो, मैं आपको बताऊँ कि कम से कम जो है सैकड़ों में जाएगी, क्यों 1300 है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है कहीं मैच कर जाए सही से। तो जैसे मैं y का वैल्यू यहाँ पे बच्चों अभी 600 रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ 600। तो गौर करिए आप, x + 2 × 600 = 1300।
तो आपका x प्लस 1200 बराबर 1300, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस 100 1200, तो कितना बचा 100। आप समझ गए, ये 100 आ गया। मान लो अभी यहाँ पे y के स्थान पर मैं 1300 नहीं रखता हूँ, 600 नहीं रखता हूँ, 700 रख देता हूँ, तो 7 दूनी 1400 हो गया। 1400 को इधर ले जाऊँगा तो -100। मान लो मैं यहाँ पे 500 रख देता हूँ, तो 500 का दूना कितना हो गया 1000, 1000 इधर ले जाऊँगा तो कितना बचेगा 300। तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई समीकरण 1 के लिए। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए टेबल तैयार करेंगे। अब समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 आपका कितना आया था, x प्लस कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। तो ये आ रहा है आपका x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 1300। तो इसके लिए जब आप टेबल तैयार करेंगे तो यहाँ से आप x y, और पहले कितना आ रहा था x प्लस 2y बराबर 1300 तो आ रहा है समीकरण 1, और 2 आ रहा है x प्लस 3y। कितना आ रहा है x प्लस 3y। तो अब यहाँ 400 रख लो, कितना रख लेंगे 400, 4 दिया 1200 तो 100 बचा। और आप 500 रख लो, तो 500 गुणा 3 1500, तो माइनस का 200 बचा। अब 300 रख लेंगे, गौर करें तो 300 यहाँ रखेंगे तो 900, तो 400 बचा। तो बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अब 2 लाइन खींचेंगे ग्राफ निरूपण करने के लिए। एक आपकी ये लाइन होगी XOX डैश जो क्षैतिज रेखा है, और ये होगी आपकी YOY डैश, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसी पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम पॉइंट नोट कर लेंगे। यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे -1 -2 -3 -4 -5 जितना रिक्वायरमेंट हो। यहाँ माना के देखिए, अब एक चीज़ आपको नई आ गई यहाँ, पैमाना क्या है कि सैकड़ों में आ रहा है। तो आप मान लो 100 रुपये बराबर एक बड़ा खाना, 100 रुपये का एक बड़ा खाना मान रहे हैं। तो आप समीकरण 1 में जैसे ही जाएंगे तो 100, देखिए यहाँ देखें आप 100 600, तो 100 में एक खाना रह गया, ये 6 खाने रह गए। तो x पे एक खाना और y पे 6 खाने चलेंगे, तो लगभग यहाँ आ गया एक की सीध में ये। दूसरा पॉइंट था 700 और -100, तो -100 यहाँ है, तो ये 700 कहीं यहाँ आ जाएगा, 7 मान लो यहाँ ले रहे हैं आप 700। तीसरा मेरा पॉइंट था 300 500, जैसे ही आप 3 खाने इस पर लेंगे तो ये 5 खाने रह गया। और स्केल से निश्चित ही एक सीधी रेखा हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। दूसरे टेबल में आएंगे तो 100 400, तो 100 का मतलब 1 और 400 का मतलब 4, यहाँ आ गए। -2, तो -2 इधर आ गए 200, और 500 इस पर, तो ये 500 कहीं यहाँ आ गया। फिर ये हमारे पास 400 300, तो 400 यहाँ जाएंगे तो ये 300 यहाँ रह जाएगा इसकी सीध में। तो इन तीनों पॉइंटों से फिर मिलाकर के एक रेखा खींचेगी जो इस तरह से आगे काटेगी। तो ये इसका ज्यामितीय निरूपण आराम से आप कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, तो सेब और अंगूर की बात की गई है। तो यहाँ करेंगे हम, माना के 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। अब प्रश्न के अनुसार 2 किलो सेब तो 2x हो गया और 1 किलो अंगूर तो y हो गया, दोनों मिला के कितने के आए 160। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरा आपका 1 महीने बाद 4 किलो सेब तो 4x हो गया और 2 किलो अंगूर तो 2y हो गया बराबर 300। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं 2 से भाग जा रहा है, तो 2 से भाग दिया तो ये हो गया 2x प्लस y बराबर 150। ये 4 किलो सेब थे और 2 किलो अंगूर थे, कितने के आ गए 300 के। तो 4x प्लस 2y बराबर 300, 2 से भाग दे दिया, समीकरण 2 आ गया। तो ये आपका बीजगणितीय निरूपण हो चुका है। अब आपको होमवर्क में मैं ज्यामितीय निरूपण दे रहा हूँ, तो आप इसका ग्राफ तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? ग्राफ। तो ग्राफ से पहले क्या तैयार करेंगे? टेबल दोनों के लिए। भाई इसमें x के या y के मान रख करके टेबल बना लीजिए और टेबल से आप ग्राफ तैयार कर दीजिए। तो ये आपका होमवर्क हो गया कंप्लीट। ओके। और 3.2 ऑन नेक्स्ट डे।